अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सानिया गुल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान ने सानेहा मुल्क बलूचिस्तान के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत के लिए कोयटा जाने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्विटर पर दरखास्त की है कि शहदा की तदफीन की जाए। शहदा के दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ, कभी भी अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊंगा। एक ही दिन में 60,000 से ज्यादा कोरोना केसेस। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने 15 फरवरी तक सख्त लॉकडाउन लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए दरखास्त। ईरानी जनरल कासिम सलमानी के कत्ल के इल्जाम में 47 अमरीकियों समेत ट्रंप के भी वारंट जारी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जहां ट्रंप अपने दौरे सदारत के आखिरी दिनों में अमेरिका को किसी नई जंग का ईंधन बनाने की जस्तजू में लगे होने के साथ जॉर्जिया में सदारती इलेक्शन लड़ने की तैयारी में मगन हैं, वहीं अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक ईरान ने उन्हें इश्तिहारी करार देते हुए गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया है। ईरान ने एक मरतबा फिर इंटरपोल से क़ब्ज़ फोर्स कर कासिम सलमानी के कत्ल के इल्जाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत 48 ओहदेदारों के खिलाफ रेड वारंट जारी करने की दरखास्त की है। नीदरलैंड्स में आज से कोरोना वैक्सीन शुरू कर दी गई। ब्रिटिश अस्पतालों में सबसे पहले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई जा रही है। दूसरे मरहले में कोरोना मरीजों और बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए बड़ी खबर। सऊदी इंजीनियर्स कौंसिल ने 2021 में 7,000 इंजीनियर्स के लिए नई नौकरियों की फरहमी का ऐलान कर दिया। मशरिक़ी एशिया का ऐसा मुल्क जहां आज तक एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया। पलाओ एक ऐसा मुल्क है जहां कोरोना न होने के बावजूद वैक्सीन लगाने के अहकाम जारी किए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अल रियाज की जानिब से नए साल की खुशी में मुशायरे का एहतमाम। मुशायरे में पार्टी ओहदेदारान समेत दीगर समाजी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। मजीद देखते हैं सऊदी अरब से इस रिपोर्ट में। हमारी अश्क अफशानी नहीं जाती। क्या बात मोहब्बत में हमारी अश्क अफशानी नहीं जाती। बड़ी बरसात है दरिया में तोगियानी नहीं जाती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अल रियाज की जानिब से नए साल की खुशी में एक मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी ओहदेदारान समेत दीगर समाजी व सियासी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सऊदी अरब चौधरी अजहर वड़ाइश का कहना था कि दयारे गैर में इस तरह की तकरीबात मुनक़्क़द करना एक खुशआइंद इक़दाम है और मैं उम्मीद करता हूँ 2021 के साल में अवाम को महंगाई से छुटकारा हासिल होएगा। तकरीब के मेज़बान इम्तियाज़ अहमद का अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहना था कि तहरीक पाकिस्तान में शायरों और अदीबों का अहम किरदार है, जिसकी मिसाल हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल हैं। महफिल में तमाम शुरा ने नहायत खूबसूरत कलाम पेश किया। इस बात का अयादा किया कि इस तरह की तकरीबात बाकायदगी के साथ होनी चाहिए। इम्तियाज़ अहमद, वॉइस ऑफ उर्दू, सऊदी अरब। और अब मौसम। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जुमेरात रात और जुम्मा के रोज़ कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल, सिवात, दीर, कोहिस्तान, शांगला, बुनीर, एबटाबाद, मानसेरा में मतला जुज़वी अबरलूद रहने के अलावा मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवा में बर्फबारी का भी इम्कान। रवां हफ्ते के दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में और बलाई सिंध में सुबह के औकात में धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। हफ्ता और इतवार को इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम बलाई इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क होगा। शुमाल से आने वाली सर्द हवाओं के बायस बलूचिस्तान और सिंध में दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मामूल से कम रहेंगे।
ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके मजीद खबरें देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।